नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। देखिए, चिराग पासवान इन दिनों सुर्खियों में है, लेकिन चिराग पासवान जैसे ही कल बिहार आएंगे, बिहार में उनका जो दबदबा है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। वैसे में लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी जो एमवाई समीकरण थी, अब वो लालू प्रसाद यादव से छिटकती हुई नजर आ रही है और इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो इस वक्त चिराग पासवान को मिल रहा है। और चिराग पासवान के पार्टी से यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से एमवाई जो समीकरण है वो छिटक कर जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव इस वक्त काफी मुश्किलों में है। वैसे में इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए सुनील यादव जी फोन लाइन पर है। सुनील यादव जी चिराग पासवान के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनके युवा कार्यकर्ता हैं। वैसे में सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी विकास जी। सर, पहला सवाल तो आपसे रहेगा कि आप खुद एक यादव हैं। लालू प्रसाद यादव कहा करते थे कि यादव हमारे साथ रहते हैं और यादव हमारे साथ ही रहेंगे। तो आप लोग चिराग पासवान को कब से नेता मान लिए जो लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़ रहे हैं? देखिए, जाति धर्म के चक्कर में अभी तक हम लोग पड़े रहे, जिससे बिहार बहुत नीचे रहा। हम लोगों को अगर बिहार की विकास चाहिए, अपने प्रदेश की, अपने बाल बच्चों को हम लोग भविष्य देखना चाहेंगे, तो हम लोगों को जाति धर्म से निकलना होगा जी। इसलिए ये सब देखते हुए हम लोग ने निर्णय लिया कि जो बिहार के विकास की बात करता हो, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हो, जो शिक्षा की बात करता हो, जो रोजगार की बात करता हो, जो स्वास्थ्य की बात करता हो, वैसे आदमी को हाथ मजबूत करने की आवश्यकता है। तो हमने देखा कि आदरणीय चिराग पासवान जी के कई सालों से हमने स्टेटमेंट देख रहा था कि कभी जाति और धर्म पर बात नहीं करते हैं। जब भी बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति के साथ में हम रहना उचित समझा। लेकिन अगर हम बात करें तो लालू यादव का बिहार में एक नारा चलता था कि एमवाई समीकरण कभी नहीं टूटी है, ना टूटेगी। एमवाई समीकरण हमेशा लालू प्रसाद यादव के साथ रहा है। वैसे में यादव इतनी बड़ी संख्या में चिराग पासवान के साथ जुड़ रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो यादव देख रहे होंगे ना। सिर्फ उनका काम देख रहे हैं या और कुछ यादवों को नजर आ रहा है? देखिए, हम लोगों को अब जाति धर्म से निकल करके एकजुट होने की आवश्यकता है। माननीय श्री लालू प्रसाद जी को मैं इज्जत करता हूँ, मान सम्मान करता हूँ। हमारे समाज के बड़े कदावर नेता हैं, या देश के हैं, लेकिन अब समय वो नहीं रह गया कि जाति पर आप राजनीति करिएगा। आपको कुछ न कुछ बिहार के लिए करना होगा। आपके बिहार के बेरोजगारी के बारे में सोचना होगा, नौजवानों के बारे में सोचना होगा, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचना होगा। ये सब चीज को देखते हुए अब हम लोग जात पात से बाहर आ गए हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग ऐसे व्यक्ति के कमान सौंपने की आवश्यकता है बिहार को, जो बिहार के बारे में सोचे। जी, तो आप लोगों को लगता है कि बिहार के बेहतर के लिए चिराग पासवान इस वक्त सबसे अच्छे नेता उभर के सामने आ रहे हैं युवा में? जी बिल्कुल। देखा जाए उनका ये पिताजी का भी देखा जाए पिछला ये में कि जब कई बार उन्होंने मंत्री रहे, उनका जिस तरह से जो विभाग में रहे, वो मंत्रालय में रहे, तो कितने अच्छा काम पूरे देश लेवल पर हुआ है, इसे कोई छुपा नहीं है। जी। तो उनका गुण तो चिराग जी में है ना। चिराग जी एक व्यक्तिगत भी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपको बता देना चाहता हूँ, कई बार हमने बारीकियों से उनका सुना मैंने, या बेटा कभी जाति धर्म की बात नहीं करते हैं। वो एक उनके साथ एक जमात है, जमात की राजनीति करते हैं। इसलिए चिराग पासवान से बेहतर इस बिहार के लिए कोई नहीं हो सकता। लेकिन सर, आप कह रहे हैं कि चिराग पासवान से बेहतर बिहार के लिए नहीं हो सकता है, लेकिन आपके जो नेता है यानी कि चिराग पासवान, वो भी तो परिवारवाद की राजनीति करते हैं ना? नहीं, कैसे करते हैं भैया, आप बताइए ना। जब पार्टी टूटा तो उस समय जीरो से निकल करके वो आए। जब वो दिल्ली से पटना आए थे तो उनके पास मात्र 5 आदमी था। उन्होंने ग्राउंड पर जाकर के मेहनत करना शुरू किया। तो आप ही बताइए कि अपने बदौलत उन्होंने अपने इतना आज 5 सीट पर चुनाव लड़ी, लोकसभा 5 के 5 सीट जीती, 100% स्ट्राइक रेट रहा। अब परिवारवाद की बात है तो शांभवी जी क्या चिराग जी के परिवार से आते हैं? बीना देवी जी परिवार से आते हैं? राजेश वर्मा जी परिवार से आते हैं?
बात रहा अरुण भारती जी का, तो अरुण भारती जी भी जब पार्टी टूटा था उस समय से दिन रात एक कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। उन्होंने कभी भी एक रिश्तेदारी बन करके नहीं उन्होंने काम किया। उन्होंने भी काफी मेहनत किया है पार्टी के लेकर के, जब से पार्टी टूटा था। उनका एक फर्ज बनता था, उनका भी लड़ने का अधिकार था, हक था। जिन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी उनको अपनी जगह पर जमुई से लड़ाने के काम किए। नहीं लेकिन तेजस्वी यादव हो या खुद लालू प्रसाद यादव हो या महागठबंधन के जितने तमाम बड़े नेता हैं, वो तो हमेशा चिराग पासवान के बारे में कहते हैं कि परिवारवाद की राजनीति करती है, टिकट बेचने का काम करते हैं। चिराग पासवान पे तो ये भी आरोप लगा ना कि वो टिकट बेचते हैं, बड़े मोटे रकम लेते हैं चुनाव में। एकदम गलत बात है। उनको पहले तेजस्वी जी अपने गरिमा में झांके कि रोहिणी आचार्य जी विदेश में रहती है, एक पूरी फ्लाइट से आकर के छपरा से उम्मीदवार बन जाती है। क्या अरुण भारती जी ऐसे अचानक आए थे क्या? जब से पार्टी टूटा है तब से बिहार में एक एक दरवाजा अरुण भारती जी जाने के काम किए। हर पार्टी में, हर कार्यक्रम में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। क्या रोहिणी जी के कभी आप दिखा सकते हैं क्या? मीसा भारती जी लोकसभा के चुनाव बेशक जीत गई हो, लेकिन जब जीतने के बाद जब 2019 में चुनाव लड़ के गई थी, 5 साल क्षेत्र में झांकी भी नहीं मारी थी। जी। परिवारवाद तेजस्वी जी करते हैं, चिराग जी में परिवारवाद नहीं है। बिल्कुल गलत है। पूरा जनता लोग समझता है, बिहार की जनता सब जानती है कि परिवारवाद कौन पार्टी करता है। ठीक लेकिन ठीक है सर, वाई तो लालू प्रसाद यादव से टूट ही रहा था। अब आप कह रहे हैं कि एम भी लालू प्रसाद यादव से टूट रहा है, तो क्या आप लोगों को वो मान सम्मान चिराग पासवान की पार्टी में मिलेगी जो लालू प्रसाद यादव की पार्टी में मिल रहा था? बिल्कुल। लालू प्रसाद जी के पार्टी में क्या मिल रहा था, क्या नहीं मिल रहा, उस पर तो मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। और लेकिन चिराग जी जो हैं, एक सभी जाति सभी धर्मों को एक साथ लेके चलने की इनमें क्षमता है। हम आशा और उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी ओबीसी है, ओबीसी के भी देखिए इसी 5 लोकसभा का सीट मिला, उसमें ओबीसी को मिला ना। वर्मा जी लड़े ना खगड़िया से जी। राजेश वर्मा जी, तो एकदम उचित। देखिए एसटी से भी दिए, हर तरह से उन्होंने, जनरल से भी दिए, एसटी हर चीज उन्होंने मिला के एकदम चलने का काम किया। हम उम्मीद करते हैं ओबीसी वाले कि हमारे नेता चिराग पासवान जी बिल्कुल सभी को एक साथ ले करके चलने का काम करेंगे। देखिए अभी आप लोगों को 5 सीट मिला था, 5 सीट पे आपने जीत दर्ज की। सामने विधानसभा का चुनाव है, तैयारी कैसी चल रही है आपको? क्योंकि आपको कंधे पे भी प्रचार में डोर टू डोर जाते हैं, आप राघोपुर में लगातार घूमे, आप हाजीपुर में लगातार घूमते हुए नजर आए लोकसभा चुनाव में। तो तैयारी कैसी चल रही है? क्या आप पटकनी दे पाएंगे इस बार? देखिए हम लोग 200 से 400 सीट पर हम लोग तैयारी हमारी पार्टी कर रही है। हमारी पार्टी 200 से 43 सीट विधानसभा जो है बिहार में, सभी सीटों पर मजबूती के साथ में एक एक कार्यकर्ता बूथ स्तर पर काम चालू कर दिया जी। अगर हम बात करें सुनील यादव जी, अगर हम बात करें राघोपुर की, तो राघोपुर क्या बयां कर रहा है? राघोपुर तो हम लगातार 15 दिन लोकसभा के क्षेत्र में जब चुनाव था लोकसभा का, राघोपुर में ही हमको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से आदेश मिला था घूमने के लिए। तो ऐसे ऐसे दरवाजे पर हमने जाने का काम किया है जहाँ पर बहुत कम नेता लोग पहुँचता है। ग्रामीणों लोगों को कहना था कि तेजस्वी जी हम लोगों को ठगने का काम किए, तो उन्होंने वादा किया था कि राघोपुर में यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी का एक अच्छा स्कूल भी नहीं बना पाए हैं। एकदम यहाँ तेजस्वी जी से नाखुश लोग हैं राघोपुर की जनता। हम हूबहू एकदम दरवाजे दरवाजे डोर टू डोर हम ये सब चीजों पर बात करने के काम किए हैं। आने वाला समय राघोपुर भी एलजेपी के खाते में रहेगा। वहां से हमारे अगर एनडीए वहां से सीट लोजपा को दिया जाएगा लड़ने के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को, तो वहां से जीत कर हमारा उम्मीदवार वहां से आएगा। आखिरी सवाल रहेगा, देखिए चिराग पासवान जब से केंद्रीय मंत्री बने हैं तब से उनकी शादी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में रह रहे हैं चिराग पासवान। तेजस्वी यादव का भी शादी हो गया, सबका शादी लगातार हो रहा है, तो क्या चिराग पासवान को भी अब शादी कर लेनी चाहिए? क्योंकि कंगना के साथ जो उनकी बॉन्डिंग निकलकर सामने आ रही है, वैसे में आपकी पार्टी के जो आप लोग कार्यकर्ता हैं या जो नेता है, उनका क्या है मानना? देखिए वो कंगना जी के वो बात आप कह रहे हैं वो गलत है। वो भी एक सांसद बनी है और पुराने दोस्त है, साथ में पिक्चर बनाए हैं।
हमको नहीं लगता है कि इस तरह की बात है कि जब शादी की बात है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी जरूर शादी करेंगे आने वाले समय में। हमको पूरा उम्मीद है कि नया साल जो आएगा एकदम हम लोगों को खुशियों का समय आएगा। मतलब 2025 में विधानसभा के साथ साथ चिराग पासवान के शादी का भी खुशी मिलेगी बिहार की जनता को। बिल्कुल 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 मिलेगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील यादव जी।